भागलपुर में समय समय पर लड़ते रहते हैं। वैसे तो नीचे जितने लोग बैठे हैं, मैं सबका नाम लेने लगूं तो काफी समय लग जाएगा। मित्रों, समय काफी हो गया है। मैं दो ही बात कहूंगा। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बातों से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हमसे मीडिया वाले पूछते हैं, आप ये स्थान क्यों चुना? भागलपुर ऐतिहासिक जगह है, योद्धा का जगह है, और जब भी किसी ने ललकारा है उसका मुंह तोड़ जवाब भागलपुर ने दिया है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। कह रहे हैं कि आपने सीमांचल क्यों चुना? मैं पूछता हूं, अगर बाबा साहेब की बात मान ली गई होती तो आज मीडिया वाले मुझे ये प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आजाद। नेहरू को तो वोट चाहिए था। नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना, भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा जो आज मैं देख रहा हूं। क्या लखनऊ में कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई? राजस्थान में लोग पूछते हैं क्यों जरूरत पड़ा है? राजस्थान में कन्हैया का सिर तन से जुदा कर दिया गया। बहराइच में गोलियों से भून दिया गया राम गोपाल जी को। क्या अब हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए हमें लोगों से समय मांगना पड़ेगा, रूट मांगना पड़ेगा? क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था, या एक सोची समझी रणनीति थी? इसीलिए कि हंस के ये लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ओवैसी जैसे लोग जब बोलते हैं तो सचमुच में पीड़ा होती है। मैं पूछता हूं, म्यांमार में रोहिंग्या के मुसलमानों के साथ कुछ होता है, मुंबई में पेट में दर्द करता है, जुलूस होता है।
उस समय किसी ने नहीं पूछा ये पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लेबनान में नसरुल्लाह को इजराइल मारता है तो हैदराबाद के भाईजान बॉम्बे पहुंच जाते हैं उनकी टीम। पूरे देश में दर्द होने लगता है। मैं पूछता हूं क्या पाकिस्तान में हमारी बेटी उठ गई शादी के मंडपों पर से, लेकिन हमने तो कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं जब बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ दिया जाता है तब तो किसी की नींद नहीं खुलती। जब कोई यात्रा निकालता हो वोट बटोरने के लिए तब तो कोई नहीं बोलता कि आखिर क्यों। निकाल रहे हैं ये यात्रा। कोई मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकालते तो किसी को पेट में दर्द नहीं होता। जब सीए का उसके खिलाफ में भागलपुर से लेकर के बिहार के कोने कोने, देश के कोने कोने में जुलूस निकलता, धरना दिया जाता, तब तो पेट में दर्द नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं ये यात्रा दंगा करने के लिए नहीं, दंगा रोकने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कहां चले गए हमारे हिंदू भाई? आज भागलपुर में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। औरैया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में भी हमारी जनसंख्या गिर गई है। अब लोग हमारे पूजा पद्धति पर भी आंख लगाए बैठे हैं। यात्रा इसलिए है। मैं आपको चेताने आया। अगर आप संगठित रहे, एक रहे, तो सशक्त भारत बनेगा। आइए, भारत की लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक भारत का सनातन हिंदू बहुमत में है। जिस दिन ये अल्पमत में होगा उस दिन लोकतंत्र भी सहूल नहीं रहेगा। आप देख लें कि कौन से देश में है। पाकिस्तान में नहीं है, हमारे ही भाई थे, बट के गए। बांग्लादेश में नहीं बचे। क्या हो गया? मैं आपसे प्रार्थना करने आया। हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी बेटियां लुट गई। आज बांग्लादेश और नेपाल के बॉर्डर पर मस्जिदों के अंबार खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो हमारे टूट गए।
लुट गए। लोग कहते हैं कि 47 में हमारी जनसंख्या थी, अब हम 70% पर आ गए। आज जहां 3000 मस्जिदें थी, आज 20 लाख मस्जिदें हो गई है। हमने तो कहीं आवाज नहीं दी। 1947 से अब तक तजिया निकलता है, हमने तो तजिया में लाठी भांजा साथ दिया, पैसे भी पिताजी ने दी, कभी एक पत्थर नहीं फेंका। लेकिन आज सीतामढ़ी हो चाहे बिहार शरीफ, चाहे देश का बहराइच हो, दुर्गा मूर्ति के विसर्जन में हमें प्रॉब्लम हो रहा। सावन में बरेली में कहते हैं इस रास्ते से नहीं। मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, ये कैसा भाई प्रेम है? हमने तो कभी नहीं रोका, आप क्यों रोक रहे हो? दूसरा, लोग कहते हैं जब से मोदी, योगी, अमित शाह आए हैं तब से ये हो रहा है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, बहनों को, भाइयों को, 1926 में मोदी जी पैदा लिए थे। अरे हां या नहीं बोलिए ना। योगी जी पैदा लिए थे, अमित शाह पैदा लिए थे, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के थे। उनकी हत्या कौन कर दिया, क्यों कर दिया, ये जानने योग्य बात है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोहम्मद अब्दुल कलाम। गांधी जी से कहा कि गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद को कहिए कि शुद्धि आंदोलन बंद कर दे। गांधी जी बेचारे संवाद वाहक बन के गए। उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम ने कहा है कि आप शुद्धि आंदोलन बंद कर दें। उन्होंने कहा कि वो बंद कर दे, हिंदुओं को मुसलमान बनाना। कलाम ने कहा हिंदुओं का तो सैकड़ों साल से हो रहा, क्यों वो औरंगजेब के जमाने को याद दिला रहा। तो कहा श्रद्धानंद ने, तो हम भी नहीं रोके गए। ये कहते हुए एक हफ्ते में श्रद्धानंद की हत्या मोहम्मद रशीद ने कर दी। ये अलग बात है कि गांधी जी गुवाहाटी के अधिवेशन में कह दिया कि भाई रशीद से गलती हो गई। अगर ये उल्टा होता तो उस समय भाई जसपाल एक किताब निकला, उसके अगेंस्ट में इन्होंने भी एक किताब निकाला। मुस्लिम भाइयों ने ये 1921 में, और फिर इन पर केस हुआ। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जो लोग कहते हैं ये आंदोलन तब शुरू हुआ है, ये विरोध तब शुरू हुआ है 1921 में जसपाल महाशय पर केस हुआ,
केस से बरी हो गए, उनकी भी हत्या मुसलमानों ने कर दी। 1921 हो या 1926, ये भारत की आजादी में साजिश कर रहे थे। इनका मंसूबा था कि हमें एक अलग राष्ट्र बनाना है, नेहरू जी ने दे दिया। ये यात्रा अब है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ये यात्रा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ये यात्रा है भाई भाई को एक करने का, जो वोट के सौदागरों की को नजर न लगे। मेरी चिंता छोड़ दें, मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी, और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यात्रा केवल यही नहीं समाप्त करना है, अगले चरण में गांव गांव जाकर के आपको इस यात्रा को जगाना है। ले जाएंगे ना, जो लोग गांव गांव यात्रा को ले जाएंगे, जरा वो हाथ उठाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।